जैसा कि हम जानते हैं श्रेणियां 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिगत, दूसरा खंडित और तीसरा सतत। आज के इस वीडियो में हम व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत एवरेज का माप करना सीखेंगे। इसे एवरेज भी बोलते हैं, मीन, एवरेज। इसकी गणना की 2 रीतियां हैं, प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड, लघु रीति, शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष रीति से देखेंगे कि इसकी माप कैसे की जाती है। यहाँ उदाहरण हमने लिया हुआ है, 5 विद्यार्थियों का प्राप्तांक है। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ ऐसे इस तरीके से टोटल देखिए कितना है, टोटल 1 2 3 4 5 है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स यानी सबके जोड़ को हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग निकालेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए n यानी कितने विद्यार्थी या कितना यहाँ पर नंबर है, कितने नंबर है यहाँ पर, टोटल 5 है, मैंने यहाँ 5 लिख दिया है। अब हमें सिग्मा एक्स निकालना होगा। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम पहले सबको जोड़ते हैं। देख लीजिए 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 5 20 20 का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। 6 प्लस 2 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 7 19 19 प्लस 5 24 24 प्लस 5 29। टोटल कितना हो गया 290 यानी कि 290। अब हमें क्या करना होगा, इसे भाग देना होगा। भाग देना तो जानते हैं हम, फिर भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ, 5 बार पे लिखते हैं 29 290 कितना है 5 और 290। इसे सबसे पहले देखेंगे कितने बार में ये होगा, 5 5 जा 25। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, 9 माइनस 5 कितना होता है 4। कितना हो गया, ये यहाँ पर आएगा, यानी ये 40 हो गया 40। अब 5 के टेबल या 5 की पहाड़ा में हम देखेंगे कि 40 या 40 कितने बार आता है। 5 8 जा अगर हम करते हैं तो कितना आता है 8, 5 8 जा 40, यानी ये पूरे तरीके से कट गया। हमारा उत्तर कितना आ गया 58। हमारा उत्तर कितना, एक्स बार इज इक्वल टू कितना है 58। अब हम दूसरे तरीके से करेंगे, लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड। दोनों ही रीतियां से उत्तर उतने ही आएगा, 58 आएगा। ठीक है, चाहे हम इस विधि से करें या उस विधि से करें। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिखा गया है a प्लस सिग्मा dx बाई n। a क्या है, a को हम कल्पित माध्य या फिर एज्यूम्ड मीन कहते हैं। dx क्या है, डेविएशन ऑफ x। इसे अब हम पहले देखते हैं कि हम dx निकालते कैसे हैं। यहाँ पर हम dx निकालेंगे, dx इज इक्वल्स टू, dx का फॉर्मूला होता है x माइनस a। a यानी एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। हम चाहें तो इसमें से कोई नंबर को हम a ले सकते हैं एज्यूम्ड मीन, या फिर हम कोई और नंबर भी ले सकते हैं जो मेरे मन में आ रहा है। लेकिन हम इसे अपने कैलकुलेशन में हमें आसानी होती है, इसलिए हम इसमें से ही लेते हैं। मैंने यहाँ पर 50 को क्या किया है, एज्यूम्ड मीन ले लिया है। फॉर्मूला देख लीजिए, x माइनस ए, एक्स दैट मीन्स ये हो गया x माइनस ए। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं x, यहाँ पर देख लीजिए कितना है 65 माइनस 50 कितना आ रहा है 65 माइनस 50 15। उसके बाद हम फिर देखेंगे, अब यहाँ पर कितना है a 45 45 माइनस 50। देख लीजिए दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा 50 है, इसलिए हमारा जो यहाँ पर आएगा इज इक्वल्स टू कितना आएगा -5। फिर देखिए इसके बाद क्या है 75 माइनस 50। अब कितना आएगा 75 माइनस 50 25। फिर 50 ही है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि हम लोग इसलिए यहाँ से लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होती है। यहाँ पर अब क्या हो गया 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा 0। लास्ट हमारा है 55 माइनस 50 55 माइनस 50 ये कितना हो गया 5। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, अब हमें क्या करना होगा समेशन dx। देख लीजिए फॉर्मूला में हमने लिखा हुआ है समेशन dx
यानी सारा जो dx आया है उसे हम जोड़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए प्लस में भी है माइनस में भी है, तो हम वैसी स्थिति में क्या करते हैं, सारे प्लस को एक साथ जोड़ते हैं और सारे माइनस को एक साथ जोड़ते हैं, उसके बाद हम माइनस करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5 5 5 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 का 5 हाथ में कितना बचा, 1 1 और 1 2 2 और 2 4, और ये एक अलग माइनस है, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे -5। अब देखिए तो 45 में अगर हम माइनस करते हैं 5 को तो कितना आता है, 40। कितना आता है, 40 आता है। अब हम इसी फॉर्मूला में वापस जाएंगे। यहाँ पे मैं इसे मिलाती हूँ, थोड़ा रब करती हूँ। हमारे पास dx कितना आ गया है, 40 आ गया है। dx इज इक्वल्स टू 40। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। a कितना है देख लीजिए, x बार इज इक्वल्स टू a, देख लीजिए कितना है, a कितना है 50 प्लस हमारा dx कितना आया है 40, dx 40 है, और n यानी टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर हमारा फिर से मैं जोड़कर दिखा रही हूँ 1 2 3 4 और 5, टोटल नंबर कितना हो गया 5। अब हम जब ऐसा सिचुएशन आता है तो पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं डिवाइड करके या भागा करके, उसके बाद जो आता है उसको हम इससे जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए तो अगर हम 5 का पहाड़ा या 5 का टेबल पढ़ते हैं तो कितनी बार में ये जाता है, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। अब इस 50 और 8 को हम जोड़ेंगे, 50 प्लस 8, देखिए तो कितना आया उत्तर, 58 आया। और इसके पहले भी यहाँ पर मैंने जो पहले से लिखा था डायरेक्ट मेथड से जो हम लोगों ने निकाला था मीन, वो भी कितना था 58, ये भी 58 है और वो भी 58 है। तो ये दोनों तरीकों से हम लोगों ने क्या किया, मीन को निकाला है, और इसमें दोनों में ही उत्तर क्या होता है, बराबर आता है।